अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मलेरिया की हिस्ट्री ही डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको एक स्टोरी की तरह उसे सुना रही थी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो मलेरिया, मैं आपको क्विनाइन तक बता चुकी थी कि सिनकोना बार के अंदर जो है एक ड्रग था क्विनाइन, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव था, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा था मलेरिया के पेशेंट्स को। अब नेक्स्ट था आपके पास कि उस वक्त जो डॉक्टर्स थे वो मलेरिया को ठीक कह लें कि उसका इलाज तो कर रहे थे सिनकोना से, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता था कि मलेरिया की वजह क्या है, कि ये मलेरिया जो है ये उसकी वजह क्या है, कि क्या उसकी कोज है। अभी तक ये पता नहीं चला था। अब कह लें कि 2000 साल बाद, 200 ईयर लेटर, क्या चीज़ पता चली दैट के डिसीज़ जो है वो किसी छोटे से, बहुत छोटी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से हो रही है। अब ये है क्या, ये नहीं पता, ठीक है। ये कितने साल बाद पता चला? 2000 साल बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा छोटे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब इस डिस्कवरी के बाद कह लें कि ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप था कि कोई कोई वजह तो पता चली कि इस बीमारी की वजह क्या है। कि चले अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या इसका भी नहीं पता चला। तो क्या हुआ कि मलेरिया जो था वो एक, उन्होंने कह दिया कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे हैं, लिविंग हैं, बहुत छोटे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी वजह से जो है ना ये मलेरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब ये चीज़ यहाँ तक तो पता चल गई। इसके बाद जो है कह रहे एक साइंटिस्ट आता है 1878 में, ठीक है। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन आता है, उसका नाम है लेब्रॉन, ठीक है। अब लेब्रॉन जब आता है, अब उसने भी जो है वो कह लें कि इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की होती है। सारे दुनिया के साइंटिस्ट को पता होता है कि ये मसला चल रहा है, जैसे आजकल भी चल रहा है, तो हर कोई उसको जो है सोल्व करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर लेब्रॉन जब आता है, उसके ऊपर सर्च करता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहला काम उसने किया, उसने बहुत थोड़ा सा ब्लड लिया, ठीक है। जो मलेरियल पेशेंट थे उनका ब्लड लिया। अब इसने बड़ा अच्छा काम किया। इसने क्या काम किया? ब्लड लिया। किसका लिया? जो मलेरियल पेशेंट थे। अब उस मलेरियल पेशेंट का जब इसने ब्लड लिया और उसको जो है चेक किया अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसने अंडर माइक्रोस्कोप इसको चेक किया, ठीक है। अब जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको चेक किया, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको चेक किया, तो उसने नोटिस किया कि उसके जो पेशेंट था उसके ब्लड के अंदर वाकई ही कोई छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर मौजूद है। ये जब उसने कह लें कि ब्लड चेक किया, उस ब्लड के अंदर उसने कहा कि वाकई ही जो है वो छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो कि इसकी हो सकता है कि इसी की वजह से जो है ना ये मलेरिया होता है। बड़ा अच्छा इसने बताया, ठीक है। उसकी डिस्कवरी पे इतना ज़्यादा दूसरे साइंटिस्ट जैसे होता है ना रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कह रहे हो, ये हो नहीं सकता है। तो उन्होंने उसकी डिस्कवरी को ना इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। बाकी साइंटिस्ट ने उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। तो कह रहे कि 2 साल बाद जो है एक और साइंटिस्ट आता है, ठीक है, आफ्टर 2 years। तो जब 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने भी सेम वही क्रिएचर देखी जो लेब्रॉन ने देखी थी, ठीक है। उसने भी क्या किया, मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, ब्लड को चेक किया, ठीक है। जब चेक किया तो वाकई ही उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे लिविंग क्रिएचर थी, ठीक है। तो अब इसने भी यही काम किया। फिर 3 साल बाद, ठीक है, 3 year, कहते 3 साल बाद कह लें कि एक डिस्कवरी की गई, ठीक है। सेकंड डिस्कवरी थी ये कि सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व फॉर थर्ड टाइम भी सेम क्रिएचर, यानी 3 मरतबा ये काम हो चुका है कि मलेरियल पेशेंट के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो फाइंड आउट किए गए। उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ है जो जिसकी वजह से ये मलेरियल पेशेंट हो सकता है कि मलेरिया इनको होता है, ये बीमारी इस वजह से होती है। तो उन्होंने फाइनल कर दिया, उन्होंने कहा कि ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो ब्लड आपने चेक किया, ठीक है, मलेरियल पेशेंट का, तो अब उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि थर्ड टाइम ये चीज़ प्रूव हो गई, डिस्कवरी आ गई थर्ड टाइम भी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है ना, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक नाम रख देते हैं, वो नाम है प्लाज्मोडियम,
क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। उन्होंने इसका नाम रख दिया, जो लिविंग और क्रिएचर कह रहे थे, बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो कि पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद है। अब इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19वीं सेंचुरी में क्या चीज़ जो है वो सामने आई कि डिफरेंट कॉजेज इसकी मलेरिया की सामने आई, लेकिन उनमें से कह लें कुछ उन्होंने जो सजेस्ट की, और उनमें से जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि 4 ऑब्जर्वेशन जो सजेस्ट की वो ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कुछ तो रिलेशन है, कि जहाँ पर ये मलेरिया वहीं पर ज़्यादा है जहाँ पर मार्शी एरियाज़ हैं। फिर ये ऑब्जर्वेशन थी उनकी। ठीक है, पहले उन्होंने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया, उसके बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन अब उन्होंने जो निकाली हैं वो ये हैं। क्विनाइन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी, जो क्विनाइन है वो अफेक्टिव ड्रग है, वो एक अच्छी मेडिसिन के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहा है और मलेरिया के पेशेंट को भी ठीक कर रहा है, उनके इलाज के लिए बड़ा बेहतर साबित हो रहा है। थर्ड वन है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श डज नॉट कॉज मलेरिया, कि पानी जो मार्श का दलदल का जो पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। अब ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर किससे हो रहा है। फोर्थ वन थी कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि प्लाज्मोडियम जो है वो देखेंगे किसमें? मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। अब ये उनकी क्या थी? ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास देखें, आपके पास ऑब्जर्वेशन आई, लेकिन टाइम जो है वो कितना लगा है सिर्फ इन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास होता क्या है? ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस। तो साइंटिस्ट जो है, जाहिर सी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आती हैं उनको यूज़ करते हुए उन्होंने एक हाइपोथेसिस जो है वो करना है, और हाइपोथेसिस आपके पास इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हाइपोथेसिस क्या निकाला? मफरूज़ा उनका अभी फर्जी बात है, अभी वो इस चीज़ को लेके कंफर्म नहीं थे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि हाइपोथेसिस क्या है कि प्लाज्मोडियम हो ना हो, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ये आपके पास उन्होंने क्या पेश किया? हाइपोथेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे एग्जांपल्स के साथ। इसको अच्छी तरह से पढ़ें एक मरतबा, तो इसको हिस्ट्री को जो है वो याद भी आपने करना है। इसका क्वेश्चन आता है, पूरा नहीं आता, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मलेरिया, या व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि लेब्रॉन का काम क्या था, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।